मंत्रालय के कामकाज पर शुक्रवार राज्यसभा में चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ बदला है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए परिवर्तन के बारे में प्रश्न पूछने वाले विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके समाप्त होने के बाद वहां आतंकवाद, पथराव, जबरदस्ती बंद की घटनाओं में भारी कमी आई है। राज्य में जितना निवेश आया उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक नेता वहां पदयात्रा के लिए गए थे, उनको वहां आतंकवादी नजर आया था। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थकों की भी कमर तोड़ दी। जो काला चश्मा पहनकर बैठते हैं उनको विकास वहां नहीं दिखाई देता। एक नेता वहां पदयात्रा पर जब गए थे तब उनको दूर से आतंकवादी नजर आया था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो सपने में भी आएगा। अमित शाह ने कहा कि हमें तो दिखाई देता है तो सीधे 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। कांग्रेस के शासन और पिछले 10 वर्षों की तुलना उन्होंने की। साथ ही कहा कि कांग्रेस पिछले शासन में थी, इसलिए कांग्रेस का नाम ले रहा। 10 साल बाद बीजेपी का कोई और गृह मंत्री होगा, तब उस वक्त और अब की तुलना होगी। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले पड़ोसी देश से आतंकवादी सीमा पार कराते थे और यहाँ धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। उन्होंने कहा कि एक भी त्योहार ऐसा नहीं जाता था कि उसे लेकर चिंता नहीं की जाती थी। उन्होंने कहा कि उस समय की केंद्र सरकार ने लचीला रवैया अपना रखा था। वे चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, वोट बैंक का भी डर था। शाह ने कहा कि हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ, पहले भी हमले होते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं करता था। दिल्ली के अखबारों में एक छोटी सी खबर छप जाती थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद उरी और पुलवामा हमलों के बाद 10 दिन के भीतर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ये देश है अमेरिका और इजराइल। उन 2 देशों की सूची में मेरे महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब, हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, 2 आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने